प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से संबंधित कवितावली जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसकी व्याख्या मैं करूँगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, आपके पाठ्यक्रम में कवितावली के लंका दहन से संबंधित 4 छंद रखे गए हैं। लंका दहन के इस प्रसंग में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक पवनसुत हनुमान द्वारा रावण के राक्षस नगरी लंका के जलाए जाने का बड़ा ही सजीव वर्णन गोस्वामी जी ने इसमें किया हुआ है। वीर रस से युक्त इस प्रकरण के सभी छंदों की व्याख्या आप लोग देखें। एक एक छंद की मैं व्याख्या करूँगा। जो पहला छंद है कवितावली या लंका दहन का, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले वो को काल रस न पसारी है। कैधो व्योम व्यूथ क्या भरे हैं भूरी धेम धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। सुरेश तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरु में कृषानु सर भारी है। तो इस प्रकार से वीर रस से युक्त यह कवितावली है। आप इसकी व्याख्या देखें। बालधि विशाल, बालधि विशाल, बालधि का मतलब होता है पूंछ और विशाल का मतलब बहुत बड़ी। तो विशाल पूंछ, विकराल ज्वाल जाल मानो, विकराल का मतलब भयंकर और ज्वाल जाल का मतलब अग्नि की जाल, ज्वाला की जाल यानी ज्वाला की लपटें जो हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई है वो कैसी है? भयंकर है, विकराल है। विकराल ज्वाल जाल मानो यानी जो लपटें लगी हुई हैं पूंछ में हनुमान जी के वो विकराल हैं और उनकी पूंछ ही स्वयं में विशाल है। उसको देख करके ऐसा लगता है मानो लंक लीलवो को काल रसना पसारी है। ऐसा लगता है कि लंक को निगलने के लिए यानी लंका को निगलने के लिए काल रसना पसारी है। रसना का मतलब होता है जीभ। तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं काल ने जीभ फैला दी हो और उसको खाने के लिए, उसको ग्रसने के लिए जो है वो सामने आ गई हो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिवो को काल रसना पसारी है। जो उनकी पूंछ है हनुमान जी की, उस विशाल पूंछ से निकलती हुई जो भयंकर अग्नि की लपटें हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लंका को निगलने के लिए काल रूपी जो मृत्यु है वो अग्नि है उसने अपनी जिह्वा फैला दी हो। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धेम धूम केतु, या तो कैधो का मतलब या तो व्योम बीथिका, व्योम बीथिका मतलब आकाश गंगा, भरे हैं भूरि धूम केतु, धूम केतु का मतलब पुच्छल तारे या अनेक, भूरि का मतलब अनेक, अनेक पुच्छल तारे। या तो ऐसा लगता है कि आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हों। कैधो व्योम बीथिका, व्योम बीथिका का मतलब आकाश गंगा। या तो ऐसा लगता है कि आकाश गंगा में ढेर सारे पुच्छल तारे जो है या धूमकेतु भरे हुए हैं। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वीर रस स्वयं वीर के रूप में उपस्थित होकर के अपनी तलवार उघार ली हो यानी तलवार निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के उस जो उनकी पूंछ जली हुई है उस दृश्य को देख करके या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुरेश की चाप हो। सुरेश का मतलब होता है इंद्र तो सुरेश चाप क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष, इंद्र के धनुष की जैसी प्रतीत हो रही है। और कैधो दामिनी कलाप, और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली का समूह हो, बिजलियों का समूह। कलाप का मतलब समूह, दामिनी का मतलब बिजली यानी बिजलियों का समूह। उनके पूंछ की लपटों को देख करके ऐसा लग रहा है या तो ये इंद्र का धनुष है और या तो बिजली का कोई समूह दिखाई दे रहा हो। कैधो चली मेरु ते कृषानु सर भारी है, और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरु सुमेरु पर्वत से
अग्नि की कोई कृषाणु सरी, कृषाणु का मतलब होता है आग, और सरी का मतलब नदी। ऐसे लगता है कि जैसे सुमेरु पर्वत से कोई नदी जो है कृषानुसर अग्नि की नदी बह रही हो या निकल आई हो, अग्नि की कोई भयंकर नदी जो है प्रवाहित हो रही हो। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, जो जातुधान और जातुधानियाँ हैं यानी राक्षस और राक्षसनियाँ हैं, ये अकुलानी कहें, व्याकुल होकर के कह रही हैं एक दूसरे से कि कानन उजार्यो। अब तो ये जो बानर है ये कानन उजार्यो, यह बानर पहले तो अशोक वाटिका को उजाड़ा था और अब नगर प्रजारी है, अब यह नगर जलाने पर लग गया है, यानी लंका को ही जला रहा है। हे भगवान, अब आप ही हम लोगों की रक्षा करें। जो दूसरा छंद है उसको आप लोग देखें। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगारी पौर, खोरी खोरी दौड़ दौड़ दीन्ही अति यागी है, आरत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सुतहाँ लोग चले भागी हैं। हाट बाट कोट ओट, अब यहाँ हाट का मतलब बाजार, बाट का मतलब मार्ग, यानी बाजार मार्ग, कोट, कोट का मतलब किला, ओट का मतलब आड़, यानी कोट का जो आड़ होता है या किनारे, अट्टनी, अट्टनी का मतलब अटारियाँ, अगार का मतलब घर, और पौर के मतलब घर के मुख्य द्वार के समीप का जो स्थान होता है, जो जहाँ मुख्य दरवाज़ा होता है, वही उस स्थान को पौरी कहते हैं। तो हाट बाट कोट ओट अट्टन अगारी पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आगी है। हनुमान जी ने लंका के बाजार, मार्ग, किले की आड़, अटारी, घर, दरवाजे और गली गली में दौड़ करके भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। खोरी खोरी दौड़ दौड़ दीन्ही अति आग है, बहुत ज़्यादा अग्नि जो है प्रज्वलित कर दी है। आरत पुकारत, आरत का मतलब होता है दुखी, जो दुखी लोग हैं जलने के कारण जो दुखी हैं, राक्षस और राक्षसनियाँ, ये पुकार रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। संहारत न को काहू, कोई एक दूसरे को संभाल नहीं रहा है, क्योंकि सब पूरे लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी है, और लंका में आग लगाने के कारण सभी राक्षस राक्षसनियाँ परेशान हैं, और आरत पुकारत, जो दुखी हैं वो सब एक दूसरे को पुकार रहे हैं। संहारत न को काहू, किसी को कोई संभाल नहीं रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, सारे राक्षस राक्षसनियाँ व्याकुल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, और जहाँ तहाँ भाग करके जा रहे हैं। बालधि फिरावे बार बार झहरावे, झरे बूंदिया सी लंक पगलाई पाग पागी है। बालधि फिरावे, बालधि का मतलब पूँछ, फिरावें, हनुमान जी अपनी पूँछ को बार बार फिरावें, फिरावें मतलब घुमा रहे हैं, और बार बार झहरावें, और बार बार उसको बीच बीच में झाड़ देते हैं, और उनके झाड़ने की वजह से जो अग्नि की लपटें हैं, उन लपटों में से बूंदियाँ बूंदियाँ सी निकल रही हैं। बूंदियाँ एक प्रकार का आप लोग ये मान सकते हैं कि बूंदों के आकार की जो बूंदियाँ होती हैं, ये मिठाई बनाने के काम में आती है। यह बूंदियाँ सीरे में भिगाई जाती हैं, डुबाई जाती हैं, और फिर उससे मिठाई बनती है। तो हनुमान जी के पूँछ में जो अग्नि लगी हुई है, जो लपटें निकल रही हैं, उस लपटों के कारण और हनुमान जी के झहरावें यानी झहराने के कारण, हिलाने के कारण उसमें से बूंदियों सी जो है निकल रही है, और ऐसा लगता है इस दृश्य को देख करके कि जैसे हनुमान जी लंक पिघलाई, पूरे लंका को पिघला करके बूंदियों का, इस बूंदियों को उसमें पागी पागी हैं। पागी पागी का मतलब होता है चाशनी, चाशनी बनाई है। ऐसा लगता है कि मानो लंका को पिघला करके उसकी चाशनी में बूंदियों को पागेंगे, यानी उसी में डुबोएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्र हूँ के कपि सो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
कि बिलोकी अकुलानी जातु धानी कहें। हनुमान जी के इस लंका दहन की स्थिति को, परिस्थिति को और पूरे दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे, और वह अकुलानी जातु धानी कहें, जो राक्षसनियाँ हैं वह अकुला करके, व्याकुल हो करके एक दूसरे से कह रही हैं कि चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागहीं। यानी कपि, कपि का मतलब बानर, बानर के चित्र से भी अब कोई राक्षस या राक्षसनियाँ न लागी हैं, कोई उनसे नहीं लगेगा, अर्थात कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यानी अगर कहीं बानर का चित्र भी मिल जाएगा तो आज के बाद कोई भी निशाचर, कोई भी राक्षस उस चित्र से भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। आगे अब देखें तीसरा जो छंद है, लपट कराल ज्वाल जाल महल दहु दिशि धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। अब लपट, लपट का मतलब होता है जो आग की लपटें हैं। कराल का मतलब भयंकर। जो हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी हुई है वो भयंकर है। और ज्वाल जाल माल यानी ज्वालाओं, यानी अग्नि की जाल, जाल का मतलब समूह, जो अग्नि की लपटें हैं वो दहों दिश, दसों दिशाओं में फैली हुई हैं। यानी कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर हनुमान जी अपनी पूंछ की आग से पूरे लंका में जहाँ न पहुँचे हों। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। हनुमान जी ने लंका दहन किया तब विशाल अग्नि की समूह की जो भयंकर लपटें थी वो दसों दिशाओं में फैल गईं और चारों ओर धुएं फैल, धूम का मतलब होता है धुआं, धूम अकुलाने पहचाने कौन। धुएं के कारण सभी लोग अकुला गए हैं। अकुला गए का मतलब व्याकुल हो गए हैं। सभी राक्षस राक्षसनियाँ धुएं के कारण व्याकुल हो गए हैं और धुआं लगने के कारण सबके चेहरे पर कालिख लग गया है। पहचाने कौन काहिरे, कौन किसी को पहचानता है, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है कालिख लगे होने के कारण। पानी को ललाट बिललाट, सभी लोग उस भयंकर भीषण गर्मी में पानी के लिए लालायित हो रहे हैं, तरस रहे हैं। बिललाट और बिलबिला रहे हैं। जरे गात जात, और उनके शरीर जो है वह जलते जा रहे हैं। गात का मतलब शरीर होता है। जरे जात गात जात, उनके जो शरीर हैं वो सब जलते जा रहे हैं। परे पाईमाल जात, पाईमाल का मतलब होता है नष्ट होना, सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। भ्रात तू निवाहिरे, सभी लोग एक दूसरे से, सभी राक्षस राक्षसनियाँ एक दूसरे से कह रहे हैं कि हे भ्राता तू निवाहिरे, तू ही मुझे बचा ले, तू ही मुझे बचा ले। प्रिया तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप। प्रिया तू पराही नाथ, यानी इसमें जो नाथ हैं पति, यानी राक्षसनियों में जो पति हैं वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। और जो प्रिया हैं पत्नी हैं यानी राक्षसनियाँ हैं, वो राक्षस से कह रही हैं, अपने पति से कह रही हैं कि तू पराही बाप तू जल्दी से भाग जा। और बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही रे, और जो पुत्र हैं वो अपने पिता से कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ। और जो पिता हैं वो अपने पुत्र से कह रहे हैं कि बेटा तुम भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, एक दूसरे को बेहाल देख करके, व्याकुल देख करके, बेचैन देख करके और परेशान देख करके सभी लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें। किससे कह रहे हैं? जा करके रावण, 10 शीश रावण से कहते हैं, 10 सिरों वाले उस रावण से कहते हैं कि ले ही 10 शीश, लो 10 शीश, हे रावण ले ही 10 शीश, अब 20 चख चाही रे। 20 चख, 20 चख का मतलब होता है आँख। हे 10 शीश वाले रावण, लो अब देख लो, अपनी 20 आँखों से अच्छी तरह से देख लो कि क्या लंका की क्या दशा हो रही है। चौथा और अंतिम जो छंद है उसको आप लोग देखें। बीथिका बाजार प्रति
अटनी अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए अध ऊर्ध्व बानर विदिश दिश बानर हैं मानहूँ रहो भरी बानर बिलोकिए। अब जब लंका दहन हो जाता है उसके पश्चात जो राक्षस राक्षसनियाँ हैं या उस लंका में रहने वाले निवासियों की क्या दशा होती है, क्या वो सोचते हैं, उस मनोदशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन तुलसीदास जी ने इसमें किया है। इस छंद में कहते हैं कि बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, बीथिका मतलब गली, अटनी का मतलब अटारी, जितने भी बाजार हैं उस लंका के जितने भी बाजार हैं, अटारी हैं, अगार घर हैं, जितने भी घर हैं और घर के दरवाजे हैं, पवरी पगार जितने भी दरवाजे हैं, प्रति बानर बिलोकिए, सबको बानर ही दिख रहा है। बिलोकिए मतलब देखिए जितने भी राक्षस राक्षसनियाँ हैं सबको, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो अटारी हो, चाहे वो घर हो, चाहे घर का दरवाज़ा हो, घर के अंदर हो, चारों तरफ बानर ही बानर दिख रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर, नीचे ऊपर, अध का मतलब नीचे, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, बानर नीचे ऊपर बानर, विदिश दिश बानर हैं, विदिश में बिना दिशा में भी और दिशा में भी, यानी हर दिशा में और चारों तरफ बानर ही बानर दिख रहे हैं। मानहु रहो है भरी बानर तिलोकिए, ऐसा लग रहा है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लग रहा है कि मानहु मन मानो जन जानो आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु रहो है भरी बानर, ऐसा लगता है कि जैसे बानर ही बानर भर गए हैं चारों तरफ। तिलोकिए, तिलोकों की मतलब तीनों लोक में सभी राक्षस राक्षसनियों को ऐसा लगता है कि जैसे तीनों लोक में बानर ही बानर दिख रहे हों, भर गए हों, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं बानर ही बानर। ऐसा उन सब के अंदर ऐसी दहशत आ गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ बानर ही बानर हो गए हों। मूंदे आँख ही में, और वह राक्षस राक्षसनियाँ जब इस डर के कारण, इस भय के कारण अपनी आँखें बंद करते हैं तो उनके हृदय में बानर दिखाई देता है। मूंदे आँख ही में, ही का मतलब हृदय, जैसे ही आँख बंद करते हैं उनके हृदय में बानर दिखाई देने लगता है। उघारे आँख, और जैसे आँख खोलते हैं आगे ठाड़ो, जैसे आँख खोलते हैं उनके सामने जो है वो बानर दिखाई देने लगता है। धाई जाई जहाँ तहाँ, और चाहे जहाँ जहाँ वो धाई, धाई मतलब दौड़ रहे हैं, चाहे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, और को किए कि और कोई मिल जाए, बानर के अतिरिक्त कोई मिल जाए, लेकिन कोई भी जो है मिल नहीं रहा। जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, बानर ही बानर दिख रहा है। ले हूँ अब ले हूँ तब को न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। उसी में से, उन्हीं राक्षस राक्षसियों में से कोई एक ऐसा कहता है कि ले हूँ अब ले हूँ, अब लो अब लो, तब को न सिखायो मानो, तब तो मैं ये बता रहा था कि यह साधारण बानर नहीं है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है, हनुमान है, तो ये बहुत अनर्थ कर सकता है। और तब कोई नहीं माना, तब को न सिखायो मानो, जब मैं सीख दे रहा था उस सीख को कोई मानने वाला नहीं था। सोई सतराई जाई, सतराई जाई मतलब चिढ़ जाते थे, जिसको भी मैं बताता था वो सब लोग चिढ़ जाते थे। जाहि जाहि रोके, जिसको भी मैं रोका वो सभी लोग सतराई जाई, सतराई जाई का मतलब होता है कि चिढ़ जाना, सभी लोग चिढ़ जाते थे। तब वो कह रहा है कि ले हूँ अब ले, अब लो, अब उसका परिणाम भुगतो। इस प्रकार से ये लंका दहन और कवितावली का यह 4 छंद जो रखा गया था आपके पाठ्यक्रम में, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।